वालेकुम। अभी तक हमने जितना भी कोड सी प्लस प्लस में लिखा है उसमें इनपुट हम कंसोल से लेते हैं, आउटपुट भी कंसोल पे लिखते हैं। कंसोल इज लाइक अ ब्लैक स्क्रीन, जिसे हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी फाइल से डाटा कैसे रीड किया जा सकता है या किसी फाइल में आउटपुट कैसे की जा सकती है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें इनपुट भी होती, आउटपुट भी होती है। सो दिस इज द प्रोग्राम जिसमें आप यूजर से इनपुट लेते हैं और यूजर को आउटपुट भी करवाते हैं। सो आउटपुट किस तरीके से यूजर को नजर आएगी ये डिपेंड करता है कि किस तरह का इंटरफेस आपने प्रोवाइड किया है। सो कमांड लाइन इंटरफेस CLI, जिसे कंसोल भी कहा जाता है, एक तो ये तरीका है। सेकंड, आप फाइल से भी इनपुट ले सकते हैं, फाइल में आउटपुट भी करवा सकते हैं। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन भी आ जाती है और वेब एप्लीकेशन भी आ जाती है। वेब से भी यूजर से इनपुट ली जा सकती है, वेब पे आउटपुट भी करवाई जा सकती है। ऐसे ही मोबाइल के साथ भी किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि फाइल से इनपुट हम कैसे लेंगे और फाइल में ही आउटपुट कैसे करवाएंगे। इनपुट और आउटपुट फाइल से लेने या फाइल में सेव करने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। सो पहली एग्जांपल ये है कि आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से कोई एक नंबर आप एज अ इनपुट लें और उसका टेबल किसी फाइल में आउटपुट करवा दें। सो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ये लॉजिक लिखेंगे कि यूजर से एज अ एक नंबर इनपुट लेंगे डेट विल बी इंटीजर, और उसका जो टेबल है, लेट से नंबर इज 2, वो किसी एक फाइल में सेव करवाएंगे जिसका नाम है table.txt। सो ये एक नोटपैड की फाइल है जिसमें टेबल इस तरह से शो होना चाहिए अप टू 10। सो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस इस तरह से करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम हमने लिखना है जो कमांड लाइन इंटरफेस पे 2 का या किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवा दे। सो दिस इज द नंबर n जिसका आपने टेबल सी आउट करवाना है। यूजर से एक नंबर लेंगे, एंटर नंबर, और उसकी इनपुट लेंगे। इंट आई, सॉरी, हम एक फॉर लूप लगाएंगे इसमें इंट आई इज इक्वल टू 1, 1 से हमने टेबल स्टार्ट करना है। आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। सो इसका आप टेबल इस तरह से सी आउट करवाएंगे, सी आउट एन, क्रॉस का साइन, आई, और उसके बाद इक्वल का साइन, एंड देन एन क्रॉस आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद एंडल। और ये हमने ऐसा प्रोग्राम लिख लिया है जिसमें आप किसी भी नंबर का टेबल सी आउट करवा सकते हैं। यूजर एक नंबर एंटर करेगा
और उसका टेबल कंसोल पे सी आउट हो जाएगा। यही काम अगर आप फाइल में करना चाहते हैं तो इसमें एक सिंपल सी चेंज आएगी, उस चेंज को आपने नोट करना है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं विच इज ऑफ टाइप OF स्ट्रीम। OF स्ट्रीम से मुराद है आउटपुट फाइल स्ट्रीम। वेरिएबल का नाम कोई भी रखा जा सकता है। लेट्स से मैं वेरिएबल का नाम x रख देता हूँ। तो ये लाइन लिखने के बाद जिस फाइल में आपने आउटपुट करवानी है उस फाइल का नाम भी हम लिखेंगे। सो हम कहेंगे x डॉट ओपन। सो दिस इज द नेक्स्ट लाइन। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेट की है, अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट की है। सो फाइल का नाम है टेबल डॉट txt। सो दिस इज द लाइन नंबर 1 एंड दिस इज द लाइन नंबर 2। सो ये लिखने के बाद आपने सिर्फ एक चेंज करनी है, जो आउटपुट आप फाइल में लेके जाना चाहते हैं वहां पे आपने x लिख देना है। सो आपकी फाइल x से रिप्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे सी आउट की बजाय हम यहाँ पे x लिख देंगे। यहाँ पे जब हमारा काम खत्म हो जाएगा उस फाइल को क्लोज भी करना है, x डॉट क्लोज। सो इस तरह से आपने सिंपली जहां पे सी आउट लिखा हुआ है वहां पे आपने x लिख दिया है कि ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पे इतनी लाइन बार बार सी आउट होनी है, वो कंसोल पे आने की बजाय टेबल डॉट txt में आउटपुट चली जाए। लेकिन OS स्ट्रीम के लिए आपको एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी चाहिए होगी जिसका नाम है हैश इंक्लूड f स्ट्रीम। IO स्ट्रीम एज इट इज यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। इस कोड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, इस कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद लेट्स से इस फाइल का नाम था टेबल डॉट cpp। सो ये पड़ी हुई है आपके डेस्कटॉप पे। जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो इसी फोल्डर में एक फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा टेबल डॉट एक्सी। जब टेबल डॉट एक्सी एग्जीक्यूट होगी तो एक नई फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा टेबल डॉट txt। इसके अंदर वो आउटपुट होगी जो एक टेबल की शक्ल में आपको चाहिए था। सो एक इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो इट विल बी ओपन्ड इन नोटपैड और इसका नाम है टेबल डॉट txt। यहाँ पे अगर यूजर ने 2 एज इनपुट दी थी जिसका टेबल उसने प्रिंट करवाना था, यहाँ पे 10 लाइंस लिखी होंगी। सेकंड एग्जांपल इज कि हमने अब फाइल से इनपुट लेनी है, रीडिंग फ्रॉम द फाइल। सो क्वेश्चन इज कि फाइल में कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं। फर्स्ट नंबर ये बता रहा है कि उन नंबर्स का काउंट कितना है और जितने भी नंबर्स होंगे उन सब का सम करके आपने कंसोल पे आउटपुट करवानी है। सो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि रीड नंबर्स फ्रॉम अ फाइल के बजाय यहाँ पे लिखते हैं कंसोल। उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो ये प्रॉब्लम इस तरह से है कि आपने यूजर से इनपुट लेनी है अकाउंट की। यूजर बताएगा मेरे पास 5 नंबर्स हैं और उसके बाद नंबर्स हैं जिनका उसने सम करना है। तो उसके बाद 5 नंबर्स एंटर होंगे, इन नंबर्स का आपने सम करना है और ये बता रहा है कि नीचे इसके बाद यूजर कितने नंबर्स एंटर करेगा। सो आइए इसका कोड लिख के देखते हैं। सो कोड हम ट्राई करके देखते हैं। इंट मेन
So int count is a variable which will be taken as the input. So I will take input count, and again I will have a loop for int I is equal to 0, I is less than count, I plus plus, scene. सो हमारे पास एक वेरिएबल है int num and int sum is equal to 0. Scene number sum is equal to sum plus number, and finally I will display sum on the screen, and here we have written 0. So प्रोग्राम हमने लिखा जिसमें वो पहली लाइन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर से पूछता है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है उनका सम करके यूजर को डिस्प्ले करवा दिया गया है। अब सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे इनपुट जो हमें प्रॉब्लम दी गई है उसमें इनपुट कंसोल से नहीं लेनी। सो वहां पे इनपुट लेनी है आपने किसी फाइल से, उसका कोई भी नाम हो सकता है, IF स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम, तो इसका नाम भी आप x रख लें या कोई भी रख सकते हैं। x डॉट ओपन, सो एक फाइल पहले से बनी हुई है जिसका नाम है इनपुट डॉट txt, एक नोटपैड की फाइल है जो आपने पहले से बना के रखी होगी। सो अब इनपुट कंसोल से लेने की बजाय उस फाइल से ली जाएगी। आपका जब काम खत्म हो जाएगा उस फाइल को आपने क्लोज भी करना होगा। इसके लिए जो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी आपको चाहिए होगी डेट विल बी fstream, iostream वैसे ही रहेगी, and using namespace std. सो हमारे पास एक फोल्डर है, लेट्स से डेस्कटॉप के ऊपर ही हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, वहां पे ये फाइल पड़ी है जिसका नाम हमने sum.cpp रखा है। यहीं पे एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए जिसका नाम होगा input.txt। ये फाइल आप नोटपैड में बनाएंगे, उस फाइल के अंदर क्या पड़ा होगा, ये फाइल है input.txt। इस फाइल को जब ओपन करेंगे वहां पे पहली लाइन में काउंट पड़ा होगा, देन नंबर्स होंगे जिनका मैंने सम करना होगा, और sum.cpp को जब आप कंपाइल करेंगे एक exe फाइल बनेगी sum.exe, उस फाइल के एग्जीक्यूट होने पे यहाँ से इनपुट ली जाएगी और उसका सम सी आउट हो जाएगा। सो जस्ट आपने जहाँ पे इनपुट कंसोल की बजाय फाइल से लेनी है वहां पे आप अपनी वो फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्रीवियस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो पहले में नंबर या काउंट बता दिया जाता था कि फाइल में कितने नंबर्स होंगे, लेकिन अब काउंट ऑफ नंबर्स इज नॉट गिवन, जितने भी नंबर्स फाइल में पड़े हुए हैं उन सब का आपने सम करना है। सो यहाँ पे काउंट आपको नहीं पता कि आपने लूप कहाँ तक चलाना है। सो आइए इसका भी कोड देखते हैं कि जब आप फाइल से इनपुट लेते हैं आपको ये नहीं पता कि फाइल में कितने नंबर्स पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे। सो ये उसका कोड है। सबसे पहले आपने एक हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करवाना है, डेट इज fstream। इनपुट फाइल का एक वेरिएबल बनाना है, दिस वेरिएबल कैन बी fin x और एनी नेम। fin.open, we have file input.txt,
सम इज इक्वल टू 0 ताकि हम सम कैलकुलेट कर सके। नम में इनपुट लेंगे। सो यहाँ पे वाइल लूप की टर्मिनेशन में लिखा हुआ है कि एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल, कि जब तक हमारी जो फाइल है वो एंड नहीं हो जाती हम इनपुट फाइल से लेते रहेंगे और उसको सम करते रहेंगे। एंड पे हम सम करवा के फाइल को क्लोज कर देंगे। सो अगर आप लोगों को याद हो, हमने वाइल लूप के 4 केसेस पढ़े थे। सो केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। तो केस 1 में पहला जो हमारा लूप था डेट वाज काउंट बेस लूप। सेकंड वाज सेंटिनल बेस। थर्ड वाज फ्लैग कंट्रोल्ड। तो फोर्थ केस वाज एंड ऑफ फाइल कंट्रोल्ड लूप। जब आपने ये देखना हो कि जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती तब तक आपने इनपुट लेते रहना है। सो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इनपुट लेते लेते आपकी फाइल में आगे मूव होती रहेगी। सो एट द एंड आप फाइल के एंड पे पहुंच जाएंगे, आप वहां पे रुक जाएंगे कि यहाँ पे फाइल खत्म हो गई है। सो किसी भी तरह का फाइल लूप जब आपने लगाना हो जिसमें एंड ऑफ फाइल हो तो उसका स्ट्रक्चर यही होगा। फर्स्ट एग्जांपल हमने ये देखी थी कि फाइल में डाटा आउटपुट कैसे करवाना है, और सेकंड और थर्ड में हमने ये देखा कि फाइल से इनपुट कैसे लेनी है। अब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं। सो प्रॉब्लम इज कि आपने फाइल से डाटा रीड करना है। काउंट इज गिवन इन द फर्स्ट लाइन और ईच नंबर ऑन द सेपरेट लाइन। आपने जो आउटपुट करवाना है हर नंबर का फैक्टोरियल एक सेपरेट लाइन पे एक सेपरेट फाइल में आउटपुट करवाना है। सो हमारे पास एक इनपुट होगी जिसमें यहाँ पे 5 होगा। 5 इज द काउंट कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, और इसके बाद 5 नंबर्स होंगे 3 4 2 5 1। उनका फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 2 का 2, 5 का 120, 1 का फैक्टोरियल 1। सो इनका फैक्टोरियल आपने किसी फाइल में आउटपुट करवा देना है। इस फाइल का नाम है e4 output डॉट txt और इनपुट फाइल का नाम है e4 input डॉट txt। सो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हम ये डाटा कंसोल से लेंगे और कंसोल पे आउटपुट करवाएंगे। तो आइए इसका कोड देखते हैं। हम फैक्टोरियल का एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि हमारा मेन फंक्शन ज़्यादा कम्प्लेक्स ना बने। int factorial, return type is integer and int x is the input। int factorial जो हम कैलकुलेट करेंगे that will be started from 1 while I is less than equal to x, int I is equal to 1 is the variable। यहाँ पे हम लिखेंगे factorial multiply by factorial is equal to factorial multiply by I and I is equal to I plus 1। तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, एंड पे हमें फैक्टोरियल रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न फैक्टोरियल। तो हमने अपना कोड सिंप्लीफाई किया है ताकि फैक्टोरियल का फंक्शन बनाने के बाद जो मेन का फंक्शन है उसमें ज़्यादा लॉजिक इकट्ठी ना हो जाए। तो मेन का फंक्शन हम बनाते हैं और इसमें मेन के फंक्शन में हम सबसे पहले एक काउंट वेरिएबल की इनपुट लेंगे। इंट काउंट सीन काउंट इंट नम एक वेरिएबल है जिसमें हमने यूजर से काउंट टाइम्स इनपुट लेनी है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन काउंट,
आई प्लस प्लस सीन num and y is the int y is the factorial of num यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया और सी आउट करवा दिया हमने सी आउट y और एंडल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि रिटर्न 0, दिस इज द फंक्शन ऑफ मेन। अब इसको चेंज करते हैं कि फाइल से इनपुट कैसे ली जाएगी। फाइल से इनपुट लेने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है, डेट इज if stream fin डॉट ओपन। हमारी फाइल का नाम था e4 input डॉट txt। सो अब अगर हमने फाइल से इनपुट लेनी है तो यहाँ पे हम fin कर देंगे, यहाँ पे भी हम fin कर देंगे ताकि फाइल से इनपुट ली जा सके। सो अब काउंट की जो इनपुट है वो भी फाइल से आएगी और नंबर भी फाइल से एज अ इनपुट आएगा। सो अगर हमने फाइल में आउटपुट भी करवानी हो तो हम लिखेंगे os stream, कोई भी वेरिएबल का आप नाम रख लें इसका fout एंड fout डॉट ओपन e4 output डॉट txt। यहाँ पे सी आउट करवाने की बजाय आप एफ आउट में इन जो आपकी आउटपुट है वहां पे चली जाएगी। एंड पे सारा काम खत्म करने के बाद आपको दोनों फाइल को क्लोज भी कराना है, fin डॉट क्लोज fout डॉट क्लोज। सो आप मल्टीपल फाइल्स में भी आउटपुट करवा सकते हैं। हो सकता है कोई डाटा आप फाइल 1 में आउटपुट करवाना हो, दूसरा डाटा आपने फाइल 2 में आउटपुट करवाना हो। मल्टीपल फाइल्स एज अ इनपुट ली जा सकती हैं। एक इनपुट आपने फाइल 1 से लेनी हो, सेकंड इनपुट आपने फाइल 2 से लेनी हो। सो कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। सो स्टार्ट में आपने एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करवानी है, डेट इज stream include iostream and using namespace std। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखी उसमें इंटीजर्स थे, फाइल में इंटीजर्स पड़े होते थे। तो हमारी इनपुट फाइल थी उसमें इंटीजर्स होते थे। लेकिन अगर इसमें स्ट्रिंग्स आ जाए, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई लिव एट यूईटी, इसको इनपुट एज अ इनपुट कैसे रीड किया जाएगा। सो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे हम इनपुट कैसे लेंगे। सो हर वो काम जो आप कंसोल से कर सकते हैं वही आप फाइल से कर सकते हैं। सो लेट्स से आपके पास एक प्रोग्राम है इंट मेन जिसके अंदर आपने इस फाइल को रीड करना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिस भी हैं। स्पेसिस के साथ जब आपने इनपुट लेनी हो उसका तरीका एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। स्ट्रिंग ए जिसमें आपने इनपुट लेनी है, जब विद स्पेसिस आपने इनपुट लेनी हो तो आप लिखते हैं गेट लाइन सी इन कोमा ए, इसी को हम सी आउट करवा देते हैं ए। सो आपने इनपुट ली, उसी को सी आउट करवा दी। अब यही इनपुट अगर फाइल से आती है फिर क्या होगा, आई एफ स्ट्रीम
इनपुट फाइल स्ट्रीम और इस वेरिएबल का नाम आप एफ इन रख दें, एफ इन डॉट ओपन इनपुट डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे सिंपली सीन की जगह पे आप एफ इन कर सकते हैं। सो हर वो काम जहाँ पे सीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं वही काम आप फाइल के साथ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, रिटर्न 0। लेकिन इससे पहले आपको फाइल भी क्लोज करवानी है, एफ इन डॉट क्लोज। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर इस लेक्चर को समराइज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सबसे पहले फाइल में डाटा आउटपुट करवाया। सेकंड जो एग्जांपल थी, हमें पता था कि फाइल में कितने इंटीजर्स हैं, हमने उतनी दफ़ा लूप चलाया। थर्ड एग्जांपल में हमें ये नहीं पता था कि फाइल में कितने नंबर्स हैं, हमने एंड ऑफ फाइल कंट्रोल्ड वाइल लूप को इस्तेमाल किया, उससे फाइल से इनपुट ली। फोर्थ एग्जांपल में हम हर चीज़ को कंबाइन कर दिया और इन द लास्ट हमने ये देखा कि क्या इंटीजर्स की बजाय स्ट्रिंग्स भी फाइल से इनपुट लिए जा सकते हैं। तो यस, सो आपके पास मल्टीपल फाइल्स भी हो सकते हैं जहां से इनपुट आ सकती है, मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं जिनमें आप आउटपुट करवा सकते हैं। सो एक ही प्रोग्राम में लेट्स से आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो क्विज मैनेजमेंट सिस्टम है। क्विज मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास एक सेपरेट फाइल है जिसमें क्वेश्चंस का डाटा पड़ा हुआ है, एक सेपरेट फाइल है जिसमें उन यूजर्स का डाटा या स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा है जिन्होंने क्विज अटेम्प्ट करना है। सो हम ये कह सकते हैं कि यूजर्स का डाटा एक सेपरेट फाइल में एज अ इनपुट दे दें और क्वेश्चंस का डाटा एक सेपरेट फाइल में आउटपुट करवा दें। सॉरी, क्वेश्चंस का डाटा एक सेपरेट फाइल से इनपुट लेने और यूजर्स का डाटा एक सेपरेट फाइल से इनपुट लेने। सो यहाँ पे दो फाइल्स एज अ इनपुट इस्तेमाल होंगे। थैंक यू।